नमस्कार दोस्तों आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखा होगा कि 140 रुपए किलो काजू यहां से खरीदे, 160 रुपए किलो काजू यहां से खरीदे, 140 रुपए किलो काजू कहाँ मिलेगा, 160 रुपए किलो काजू कहाँ मिलेगा, कहाँ इसका सप्लायर मिलेगा, कैसे इस प्रोडक्ट को खरीदे, काजू खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे इसको मार्केट से खरीदे, कैसे पहचाने, कैसे इसकी मार्केटिंग करें, सारी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काजू के बिजनेस के बारे में। दोस्तों काजू को कौन नहीं जानता है, काजू को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। काजू थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन हर एक व्यक्ति काजू को खरीद कर खाते हैं, इसलिए काजू का काम पूरे साल 12 महीना चलता है। काजू का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप रीसेल भी कर सकते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको काजू का बिजनेस करना है तो इस बात को आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है कि काजू मार्केट में कई प्रकार के आते हैं। जैसे कई क्वालिटी के होते हैं, W180, W210, W240, W320, W400, कई प्रकार के मार्केट में काजू, कई क्वालिटी के मार्केट में काजू आते हैं और इनके रेट भी अलग अलग होते हैं। जो भी मैंने बताया सबके रेट भी अलग अलग होते हैं। अगर आपको काजू का बिजनेस करना है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप नए हैं, तो सबसे पहले अपने पास वाले मार्केट में जाइए जहां पे आपको काम स्टार्ट करना है। वहां पे आपको होलसेल रिटेल में दोनों जगह पता करना है कि मेरे इधर कौन से क्वालिटी के काजू बिक रहे हैं और किस रेट में बिक रहे हैं। आपको रिटेल में भी जाकर पता करना है कि मेरे इधर कौन सी क्वालिटी के काजू बिक रहे हैं, किस रेट में बिक रहे हैं, और होलसेल में भी आपको पता करना है कि होलसेल में किस क्वालिटी के किस रेट में काजू मेरे शहर में बिक रहा है, जहां पे आपको काम स्टार्ट करना है। काजू खरीदने से पहले किस किस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में जब भी आप काजू खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 1 इंच का काजू लेना है जो बिल्कुल व्हाइट हो। काजू देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, उजला होना चाहिए। अगर ये 1 इंच का छोटा भी लेते हैं, 1 इंच से छोटा भी लेते हैं, तो वो भी व्हाइट होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि अगर आप काजू को चेक करने का मैं तरीका बताता हूं। काजू को अगर आप तोड़ते हैं तो कटाक से आवाज आना चाहिए, उसमें से एक फ्लेवर यानी कि जो काजू का फ्लेवर था वो जरूर आना चाहिए। अगर आप यहां तोड़ते हैं तो काजू का फ्लेवर मेरे यानी नोज तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद अगर आप काजू को दांत पे रखते हैं, दांत पे जैसे दबाते हैं, खाते हैं, तो दांतों में नहीं चिपकना चाहिए, दांतों में काजू नहीं चिपकना चाहिए। इस टाइप के काजू आपको मार्केट से खरीदने हैं। और किस टाइप के काजू आपको नहीं खरीदने हैं, अगर आप मार्केट में काजू खरीदने जाएंगे, अगर कोई येलो टाइप का, हल्का पीलापन टाइप का काजू दिखे, अगर कोई होलसेलर आपको बोले कि भाई ये काजू ले जाओ मैं आपको सस्ता लगा दूंगा, तो वो काजू आपको नहीं खरीदने हैं। उसके बाद अगर काजू में से कोई वेली टाइप का हल्का सा स्मेल आए तो वो भी काजू आपको नहीं खरीदने हैं। अगर काजू में थोड़ा सा गर्दा जो होता है, जो डस्ट टाइप का होता है, हल्का हल्का बुरादा टाइप का, वो दिखे तो वो भी आपको नहीं खरीदना। हो सकता है उसके अंदर कीड़ा पाया जाए, तो वो भी काजू आपको, इस टाइप के काजू आपको मार्केट से नहीं खरीदने हैं। दोस्तों अगर आपको काजू का बिजनेस करना है, काजू आपको खरीदना है, तो काजू कहां से खरीदे। दोस्तों ज्यादातर के काजू आपको जैसे केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इन्हीं सब जगहों पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है काजू का। एक आंध्र प्रदेश में पलासा कोई जगह है, वहां पे काजू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यहीं से आपको काजू 160 रुपए किलो, 140 रुपए किलो काजू मार्केट में मिलता है। और जो 160 रुपए किलो, 140 रुपए किलो जो मैंने काजू बताया है, ये काजू काजू नहीं होता है, सील काजू होता है, जिसको रो बोलते हैं। सील काजू होता है जिसको हम रो बोलते हैं, जो एक दाना टाइप का होता है जिसको उसमें से काजू निकाला जाता है। अगर आप वहां पे 140 रुपए, 160 मान के चलिए 150 रुपए किलो काजू है, अगर आप 100 किलो काजू लेते हैं ना, 100 किलो काजू लेते हैं, अगर उसको आप प्रोसेसिंग में भेजते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 25 किलो काजू निकलता है। यानी 100 किलो आपने काजू लिया, 100 किलो काजू लिया, अगर उसको आप प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं काजू को, यानी कि उसको निकालने के लिए, रॉ मटेरियल को निकालने के लिए, तो उसमें से आपको 25 से मान के चलिए 24 या 25 किलो ही काजू आपका निकलेगा। तो 160 रुपए किलो, 140 रुपए किलो जो काजू का रेट होता है, वो सील काजू का रेट होता है, रॉ मटेरियल का। जो भी व्यक्ति अगर कोई बताते हैं ना कि 140 रुपए किलो काजू खरीदे, 160 रुपए किलो काजू खरीदे और उसको 900 रुपए किलो बेचे,
तो इस काजू को आप नहीं बेच सकते हैं 900 रुपये किलो, क्योंकि ये सील काजू होता है। अगर उसको आप रॉ मटेरियल खरीद के आप उसको प्रोसेसिंग के लिए बेचते हैं, अगर 100 किलो काजू खरीदते हैं तो आपको 24 से लेकर 25 किलो ही काजू आपका निकलता है, जो मार्केट में 800-900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो काजू बिकता है। अगर आपको काजू का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप अभी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नया काजू अप्रैल महीने से आना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप काजू का बिजनेस 2 तरीके से कर सकते हैं, एक रीसेल भी कर सकते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपको जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको फिर फुरवाना है, जो निकालना है काजू को। 100 किलो काजू में जो भी मैंने आपको बताया था कि 22 से 25 किलो आपको काजू निकलेगा, आपको उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को हटा देता हूं, मैंने रीसेल के बारे में भी बताया था। मैन्युफैक्चरिंग पे मैं कभी वीडियो एक बना दूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से खरीदना है, कैसे, सारी चीज़ मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ रीसेल बिजनेस के बारे में। रीसेल बिजनेस करने के लिए आपको कोई गोवा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, आपको आंध्र प्रदेश कहीं भी नहीं जाना है। आप अपने शहर में ही रहकर काजू का रीसेल बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कम पूंजी में। यानी कम पूंजी क्या, थोड़ा बहुत पूंजी इसमें लगता है क्योंकि काजू थोड़ा महंगा आता है, तो आप अपने शहर में ही रहकर अच्छी क्वालिटी और सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से इसको खरीदना है, सारी बात मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए, अगर आपको जैसे अपनी ब्रांड का बनाना है, जैसे पैकेट अपनी ब्रांड का अनब्रांड बनाना है, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो उसमें ब्रांड में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। जैसे अगर आप प्रिंटिंग करवाते हैं, जितना भी कलर करवाते हैं प्रिंटिंग, एक पन्नी में देखते होंगे कई प्रकार के कलर होते हैं, तो उतने सिलेंडर लगता है उसके अंदर, तो उतना सिलेंडर लगता है। अगर आप पन्नी छपवाते तो कम से कम आपको 200 और 250 किलो का सीट आपको, यानी कि जो वो होता है, वो आपको मशीन में डलवाना था, तो ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है, तो मैं वो भी हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, मार्केट में छोटे छोटे पन्नी मार्केट में आपको होलसेल में, रिटेल में मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीसेल में आपको, यानी जो भी रीसेल में आप बिजनेस करेंगे तो आपको काजू खरीदने कहाँ से है, काजू खरीदने कहाँ से है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो काजू के छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, काजू जो मार्केट में होलसेलर दुकान होता है, जो देखते होंगे बहुत सारा होलसेलर, जहाँ पे परचून मान के चलिए, जो तेल वेल रखते हैं, जैसे आटा चावल दाल जो भी रखते हैं, बड़ा होलसेलर होता है, जो दुकान होता है होलसेल मार्केट, वहां से काजू खरीद कर ले आते हैं। लेकिन आपको वहां से काजू नहीं खरीदना है। आपको काजू खरीदना कहाँ से है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काजू का ही सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, काजू का ही, वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उनको काजू निकालते हैं, वहां से काजू निकालते हैं। तो वहां से क्या होगा, आपको सस्ता पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा आपको वहां पर जब आप जाएंगे। और हर शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ काजू का ही बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ काजू का ही बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्ट वो जो भी मैंने शहर बताया था, चाहे कोई गोवा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शहर में हर लोग 2-4 ऐसे जरूर हैं जो काजू का डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको वहां से कांटेक्ट करना है, वहां पे थोड़ा मेहनत लगेगा आपको, यानी कि थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वहां पे आपको कांटेक्ट करना है और वहां से आपको ज्यादा नहीं 40 से 50 किलो आपको काजू खरीदना है। जो कैसा काजू खरीदना है मैंने आपको सारी बात बताया था पहले ही, कि किस टाइप के काजू आपको खरीदने हैं, किस टाइप के नहीं खरीदने हैं। उसके बाद आपको 40 से 50 किलो आपको काजू खरीदने हैं, और बढ़िया क्वालिटी का 1 इंच का हो या 1 इंच का थोड़ा नीचे भी हो, तो थोड़ा सस्ता रेट में मिलता है। और क्वालिटी खराब नहीं खरीदना है, व्हाइट बिल्कुल खरीदना है, येलोपन नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, उनके अंदर स्मेल नहीं आना चाहिए, काजू का फ्लेवर आना चाहिए, कटाक से आवाज आना चाहिए, थोड़ा फ्लेवर काजू का आना, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है काजू खरीदने के वक्त। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पन्नी आपको मार्केट से खरीद कर ले आने हैं, जिसमें काजू 50 ग्राम पैक हो, किसी में 100 ग्राम पैक हो, किसी में 200 ग्राम पैक हो, किसी में 500 ग्राम पैक हो। ऐसे करके आपको पन्नी जो है 100-100, 2-2 या आधी किलो आपको मार्केट्स में होलसेल में आपको पन्नी खरीद लेना है। उसमें काजू आपको पैक करके आपको करना क्या है, जो भी छोटी मोटी दुकान होती है वहां पे आपको इसको सेल करना है। जो भी छोटा मोटा दुकान होता है वहां पे जाकर आपको घूमकर सेल करना है, क्योंकि बढ़िया काजू आपका होगा, अच्छा रेट में देंगे, थोड़ा सस्ता देंगे, क्योंकि आप सस्ता खरीद रहे हैं तो आप 10 रुपए किलो, 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए किलो आप सस्ता उसको दे सकते हैं। तो आपको छोटे मोटे दुकान पर जाकर आपको सेल करना है। जब आपको लगे कि मेरा अनुभव बढ़ रहा है, मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, तब जाके आप बड़े होलसेलर से मिल सकते हैं, फिर ज़्यादा माल भी खरीद सकते हैं। जो भी मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करना है, तो इसका अलग वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन अभी मैंने जो बताया है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम का पैकेट आपको काजू को बना कर ऐसे पैक करके आपको दुकान पर घूमकर, जो छोटे मोटे गाँव घर में दुकानदार होते हैं,
उनको आपको सेल करना है। काजू पे अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको 70 से लेकर 80 रुपये किलो तक का आपको मार्जिन यानी काजू में आपको मिल जाएगा। 70 से 80 रुपये किलो काजू। और ऐसा कोई दुकान नहीं होता है, किराना स्टोर जो जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कोई दुकान नहीं होता है जहां पे काजू नहीं बिकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ज्यादातर लोग कि काजू नहीं खाते हैं। आज के टाइम में हर लोग काजू खाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया होता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो आप काजू का बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने शहर में ही रहकर, आप अपने मार्केट में ही रहकर सस्ते दामों में काजू खरीदकर, अच्छी क्वालिटी का काजू खरीदकर आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ, जब आपको लगे कि मेरा अनुभव हो चुका है, अब मैं इसमें ज्यादा पैसा लगा सकता हूँ, ज्यादा पूंजी लगा सकता हूँ, फिर आप 100 किलो 200 किलो काजू जितना आपको लगे उतना आप खरीद कर फिर आप बड़े होलसेलर को भी दे सकते हैं। जो गांव घर में जो छोटे मोटे जो दुकानदार जहां से लाते हैं माल, उनको भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, आप उसमें कमाएंगे भी, अनुभव भी आपको मिलेगा। जब आपको लगेगा कि मैं इसको बड़ा बिजनेस कर सकता हूं, तब जाकर आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।